गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ट्वेल्थ क्लास केमिस्ट्री में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। और टुडेज़ टॉपिक इज़ अगेन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। देखिए पहली प्रॉपर्टी हमारी बच गई थी कल, क्योंकि कल हमने थर्ड से स्टार्ट किया था। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आज देख लो आप सभी बच्चे। जनरल ट्रेंड इन ऑल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। एटॉमिक साइज़ की बात करेंगे बच्चों, एटॉमिक रेडियाई की बात करेंगे हम, ठीक है। परमाणु और आयनिक त्रिज्याएं हमारी कैसे बढ़ती घटती हैं। देखिए 3D सीरीज़ ये हमारी ली गई है, यहाँ पे 4D सीरीज़ है, दिस वन इज़ द 5D सीरीज़। इस तरह से 6D सीरीज़ हमारी आ जाएगी, ठीक है। ट्रांजिशन सीरीज़ हमारी 4 होती हैं बच्चों, 3D 4D 5D एंड 6D। एंड आफ्टर दैट देखिए स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम ग्रुप्स मैंने बनाए हैं सारे के सारे, और एटॉमिक नंबर यहाँ पे इनके आपको याद रखने हैं सभी के। तो देखिए यहाँ पर मैं बात करता हूँ एटॉमिक रेडियाई की। तो यहाँ पे रेडियाई कितनी है बच्चों, 164, 147, 135, 130, 128, 26, 25, 125। कॉपर और ये जो कोबाल्ट और निकल की रेडियाई तो चेंज नहीं हुई भाई, सेम रही। फिर देखो ट्रेंड पहला क्या था हमारा, जो पहले पढ़ते थे ना, ऊपर से नीचे बढ़ गई, लेफ़्ट टू राइट घट गई। लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेशल कंडीशंस होती है हमारी। देखो सबसे पहले तो वैल्यू घट रही है, बीच में आके वैल्यू कॉन्स्टेंट हो गई। ये देखो इस तरह से वैल्यू हमारी, सबसे पहले वैल्यू हमारी क्या है, डिक्रीज हो रही है ऐसे, फिर कांस्टेंट हो गई भाई, फिर बढ़ गई। तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। अगर मैं बनाऊंगा तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का, देखो ऐसा क्यों हुआ, वाई इट इज़ सो, ये क्यों कंडीशन हुई, इसमें लगातार क्यों नहीं होता, ट्रेंड क्यों बदलता रहता है इस तरह से, है ना। तो इसकी बात हम करेंगे। यहाँ पे क्या है, पहली बात तो भाई मेटालिक रेडियाई है जो, वो ली जाएगी पिकोमीटर में। ये रेडियाई में जो मैंने दे रखी है वो किस में है, पिकोमीटर में है भाई। ये पिकोमीटर के अंदर ली गई। मेटालिक रेडियाई डिक्रीज होती है, आप जानते हो ना, जब भी हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो रेडियाई घटती है और टॉप टू बॉटम वैल्यू बढ़ती है ना। मेटालिक रेडियाई डिक्रीजिंग इन स्टार्टिंग, शुरू में घट रही है, बट आफ्टर इट इंक्रीजेज इन लास्ट 2 और 3 एलिमेंट। उसके बाद कुछ 2 या 3 एलिमेंट पिछले वो क्या है, वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। और ये देखो ऊपर से नीचे जाएंगे तो भी मैंने लिख रखा है 135, 146, 149। देखिए 135 से तो सीधी 11 वैल्यू बढ़ गई, 11 पिकोमीटर। फिर 149 यानी कि बस 3 ही वैल्यू बढ़ी। ऐसा क्यों भाई, ये क्या सिचुएशन हुई कि ऊपर से नीचे वाले 2 एलिमेंट में बहुत कम वैल्यू बढ़ी। तो ये सब चक्कर किसका है, ये सब चक्कर है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का। दिस इज़ ओनली ड्यू टू द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी बताओ, ठीक है। तो मैंने लिख रखा है यहाँ पे, देखो इन स्टार्टिंग फ्रॉम 3D टू 4D इट इंक्रीजेज द रेडियाई लार्जर, बट इन द 4D टू 5D, ये देखिए 4D टू 5D में जो हम गए वहाँ पे क्या है, द चेंज ऑफ द रेडियाई इज़ वेरी स्मॉल, वाई इट इज़ सो। तो यहाँ पे इसका रीज़न आपको स्पेशली बताया जाएगा डेफिनेटली। तो क्या रीज़न होगा बच्चों, देखो पहले तो आप इसको ध्यान से समझना क्या इसका रीज़न है। इफ़ मोर देन 7 इलेक्ट्रॉन कम्स इन द डी सब सेल। देखिए डी सब सेल में क्या है, 7 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर आ जाते हैं, ये जैसे मेरे पास D7, डी में 7 आ गए, D8, D9, D10, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा बच्चों, स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, आपने पढ़ रखा होगा 11th क्लास में भी। जो न्यूक्लियस पे चार्ज है पॉजिटिव और लास्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन है SK, इनके बीच में 3D वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, स्क्रीन बना लेंगे, एक पर्दा बना लेंगे। देखिए ये स्क्रीन बन जाएगी। ये इनका जो इफेक्ट है बच्चों यहाँ तक पहुँचने से रोकेंगे, ना तो न्यूक्लियस का इफेक्ट पहुँचने दें, ना ये लास्ट वाले इलेक्ट्रॉनों का यहाँ तक। बीच में एक शील्ड हो जाता है, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट इसको हम बोलते हैं। इससे क्या होगा, लास्ट सेल का अट्रैक्शन कम होगा, 4s वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से अट्रैक्ट नहीं होंगे, है ना। देखो समझो इन्होंने क्या बोला है, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हमारे लास्ट सेल में आ जाते हैं, देखिए क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट उतना ही बढ़ जाएगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट उतना ही इंक्रीज़ होगा। तो लास्ट के जो 3 एलिमेंट है वहाँ पे जो 3D6, 3D7 और स्मॉलर कन्फिग्रेशन रहेगी, तो स्मॉलर स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, है ना। बट इन 5D सीरीज़ लेंथेनाइड से लेके एफेनियम तक भाई क्या होगा एक्चुअली, इसके अंदर देयर एग्जिस्ट 14 एलिमेंट, 14 एलिमेंट होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट के। यहाँ बीच में 14 एलिमेंट का गैप है बच्चों, ठीक है, क्लियर है ना। सो दैट क्या होगा, 14 इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन पुल स्ट्रोंगली। जो 14 इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या हैं, ये अपनी तरफ तेज़ी से खींचेगा न्यूक्लियस की तरफ, क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हो गए, तो न्यूक्लियस ज़्यादा खींचेगा इनको अपनी तरफ, और ज़्यादा खींचेगा तो बच्चों क्या होगा, कंट्रैक्शन होगा। इसी को बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन।
लेंथेनाइड नाम क्यों रखा, क्योंकि ये केवल इन 14 इलेक्ट्रॉनों के कारण ही ऐसा होता है, जो बीच में एफ ब्लॉक के एलिमेंट हमारे रह जाते हैं। क्लियर है ना, ठीक है, समझे ना। इस चीज़ की वजह से क्या होता है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड प्रोटॉन अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड न्यूक्लियस ड्यू टू 14 एलिमेंट्स। जो ये न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन हैं, देखो न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन क्या करते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं तेज़ी से, जिससे जो है साइज रिड्यूस हो जाता है। क्लियर, ठीक है ना। तो ये बात आपको बतानी थी इसके अंदर, ये कल मैंने बता दिया था शायद आपको, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का टॉपिक मैंने कल बता दिया था, कॉम्प्लेक्स किस तरह। तो देखिए ये टॉपिक हम कर चुके थे बच्चों कल। मैग्नेटिक बिहेवियर शायद मैंने आपको नहीं बताया था या बता दिया था, देखो भाई मैग्नेटिक बिहेवियर आपको मैंने क्लास में भी समझा दिया था बच्चों, एक बार दोबारा देख लो भाई। चुंबकीय व्यवहार, देखो जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, समझो एक बार, वो होता है पैरामैग्नेटिक। क्यों पैरामैग्नेटिक होता है वो, क्योंकि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसके अंदर कुछ खाली जगह होंगी जिसमें और इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो और इलेक्ट्रॉन जब आएंगे तो कोई कलर भी लेके आएंगे, वो कलर एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी भी होगी इनके पास। जो भी सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन रखता है, चाहे एक पैरामैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन हो, मतलब चाहे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, वो पैरामैग्नेटिक होगा और उसमें कलर्ड भी होगा बच्चों, वो कलरलेस नहीं होगा बल्कि कलर्ड होगा। ये आपको मैंने बता दिया था, डी ट्रांजिशन, याद करो डी ट्रांजिशन। यस, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने पिछले प्रीवियस ईयर में आए हुए दे रखे हैं आपको, आप यहाँ पे प्रैक्टिस करें। मैंने रूल बताया हुआ आपको, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, क्रोमियम, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, इनकी कन्फिग्रेशन याद कर लें। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 नंबर की आएगी एग्ज़ाम में, तो इनको आप करके देखें, याद करें, ना आए तो फिर मेरे से बात करना, ठीक है। उसके बाद इन सम केसेस नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम द एलिमेंट आर नॉट स्टेबल, ये एलिमेंट स्टेबल नहीं होते, फिर भी ये क्या है, इलेक्ट्रॉन एस सब सेल के खींच लेते हैं, है ना। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कंफ्यूज करने वाला है भाई, ठीक है। ये जो है कहीं बुक में इसमें कहीं पर भी डिफाइन नहीं है कि एस के इलेक्ट्रॉन ये स्टेबल भी नहीं होते फिर भी क्यों ले लेते हैं, तो ये आपको याद करनी पड़ेगी। कन्फिग्रेशन एक्सेप्शनल केस है। ऑक्सीडेशन स्टेट का टॉपिक कल थोड़ा बहुत बताया था आपको, आज देख लो। स्कैंडियम दिखाएगा +3, टाइटेनियम दिखाएगा +2 +3 +4, वेनेडियम दिखाएगा +2 +4, क्रोमियम दिखाएगा +3 +6, मैग्नीज +2 +7, आयरन +2 +3 और कोबाल्ट दिखाएगा +2 +3, निकल दिखाएगा +2, कॉपर दिखाएगा +1 +2, जिंक दिखाएगा ओनली +2। क्यों दिखाते हैं ये ऑक्सीडेशन स्टेट, मैंने आपको बताया था कल भी कि जब भी हमारे पास NS0 to 1 to 2 और N-1 into D, ये जर्नली हमारी क्या होती है बच्चों, ये कन्फिग्रेशन होती है जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। यहाँ पे याद रखना पैलेडियम के पास 0 इलेक्ट्रॉन है एस सब सेल में, ठीक है। तो आयरन का जो बनाओगे तो ऐसे बनेगा। अब ये आयरन क्या करेगा भाई, हमारे पास मैंने पूरा कंसेप्ट आपको बताया हुआ, सबसे पहले एस सब सेल के इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा आयरन, है ना। और कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, एस के तो दोनों के दोनों करेगा, तो क्या बन जाएगा 4s0 और 3d6। तो ये देखो एक तो कॉन्फ़िगरेशन इसने +2 शो कर दी हुई, क्योंकि एस के दोनों जाएंगे तो एस में 0 आ जाएंगे। अगर 0 आ जाते हैं, अगर 5 आ जाते हैं, अगर 10 आ जाते हैं डी के अंदर, तो वो स्टेबल होगा। देखो स्टेबिलिटी कैसे बनती है। इसी तरह से Fe3+ और भी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्यों, एस में 0 हो गए, डी में 5 हो गए। मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। कोई पूछ ले आपसे Fe3+ ज़्यादा स्टेबल है या Fe2+, तो आप बताओगे Fe3+ ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद हमारा आप Fe आयन Fe3 एज मैक्सिमम स्टेबल। इसके बाद आप बता सकते हैं FeCl2 बनाता है, FeSO4, FeO, ये ज़्यादातर हमारे फेरस आयन बनाता है, क्योंकि इसके पास ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी स्टेबल है उसकी बात हम करेंगे। मैग्नीज कैसी शो करेगा, मैग्नीज होता है 3d5 4s2, Mn2+ अगर शो करेगा तो इसमें 0 आ गया तो स्टेबल है। अगर दोनों को मैं निकाल दूँ, 7 को भी निकाल दूँ, 7 के 7 इलेक्ट्रॉन, 2 इसके और 0 इसमें, दोनों में 0 हो गया तो भी स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। बता चुका हूँ ये चीज़ें मैं आपको। क्रोमियम कैसी शो करेगा, 3d5 4s0, ये ज़्यादातर +1 शो करेगा बच्चों। क्यों, एस में 0 हो जाएगा, डी में 5 हो जाएगा, या फिर +6 शो कर सकता है, 0 दोनों में 0 हो जाएगा, या तो दोनों में 0 होना ज़रूरी है, देखो ये, या फिर एस के अंदर 0 हो जाए, 3d में 10 हो जाए या 5 हो जाए। ये कंसेप्ट रखो बस, और कुछ नहीं है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आएगा जो आज आपको बताया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।